अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, कल हमने पढ़ा था 175 सवाल तक, यानी 160 से 175 सवाल तक। तो आज हम कोरियन लैंग्वेज की जो रीडिंग बुक है वो हम पढ़ेंगे 176 से आगे। तो आज का जी पहला सवाल है 176। ये तस्वीर में दिया गया जो टूल है इसको सुआ बोलते हैं। इससे गत्ते में या लकड़ी वगैरह में सुराख वगैरह किया जाता है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो इसको सुंगुत बोलते हैं। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। जी, ये ऑप्शन नंबर 4 नामूना, नामू लकड़ी ना या छुंगी ए, छुंगी कहते हैं पेपर को, कागज को। ये में खूमंग, खूमंग कहते हैं सुराख को। अल नेल ते, नेल का मतलब होता है निकालना और ते का मतलब है वक़्त। सानन, सा का मतलब है इस्तेमाल होने वाला। सुंगुत सुआ इम्निदा है। नामू ना छुंगी ए खूमंग अल नेल ते सानन सुंगुत इम्निदा, यानी लकड़ी या पेपर में या कागज़ में सुराख निकालने के वक़्त इस्तेमाल होने वाला सुआ है। चलते हैं जी सवाल नंबर 177 की तरफ। जी, ये देखें, ये तस्वीर में जो दी गई है शक्ल टूल्स की, औज़ारों की, ये कटर इसको बोलते हैं जी। इसे लोहे की तार या बिजली वगैरह की तार काटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2, ऑप्शन नंबर 2। जी, ये वाला। जी, ये लिखा है छोनसोनी, छोनसोनी बिजली की तार। ना के मानी या के हैं, और छोलसा, छोलसा कहते हैं लोहे की तार को। छारल, छा का मतलब है काटना, ते का मतलब है वक़्त, सा का मतलब है इस्तेमाल होने वाला। निफो, निफो कहते हैं जी कटर को। कटर प्लास नहीं होता जो निफो, उसको बोलते हैं। तो इसका जो सही मानों में तर्जुमा बनेगा वो ये है जी, छोनसोनीना छोलसारल छारल ते सानन निफो इम्निदा, बिजली की तार या लोहे की तार काटते वक़्त इस्तेमाल होने वाला कटर है। जी, तो चलते हैं अब ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 178 की तरफ। जी, सवाल नंबर 178। ये जो तस्वीर दी गई है जी, ये कचरा कूड़ा क्रिकेट वगैरह उठाने वाला वो सिरे फदगी कहते हैं इसको, यानी कूड़ा वगैरह उठाने वाला डब्बा कह लें या पतरा कह लें इसको ना। तो जी, मुंजी, मुंजी कहते हैं गर्द को, डस्ट को। ना या तो कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। मुंजी ना, मुंजी कहते हैं गर्द को, डस्ट को। ना के मानी या के हैं। सिरेगी, सिरेगी कूड़ा करकट। कहता है मुंजी ना सिरेगी, यानी गर्द या कूड़ा करकट। सरो, सरो के मतलब होता है इकट्ठा करना। तो थमनन, थमनन का मतलब होता है डालना या रखना। सिरे फदगी यानी ये उसमें डालने वाला पत्रा कह सकते हैं इसको, या वो अपना कूड़ा करकट उठाने वाला टूल कह सकते हैं। इम्निदा है।
मोंजी न सिरे गिरल सरो थामनन सिरे फदगी इमनिदा। गर्द या कूड़ा करकट इकट्ठा करके डालने वाला या रखने वाला ये टूल है या पतरा है। ये इसका तर्जुमा बनता है जी। ऑप्शन नंबर 179। इसमें ये गर्द डस्ट वगैरह जो है ना वो साफ करने वाले झाड़ू दिखाए गए हैं। इसमें झाड़ने वाले ना ये गर्द वगैरह को झाड़ते हैं इनसे। तो ऑप्शन नंबर इनकी चलते हैं, देखते हैं जी। जी पहला ही ऑप्शन जी इसका सही जवाब है। मोंजी रल, मोंजी कहते हैं डस्ट गर्द को। तोर तरो, थ्रो का मतलब होता है झाड़ना। नेनन मोंजी थ्रो थ्रोइम निदा। मोंजी रल थ्रो नेनन मोंजी थ्रोई इमनिदा। यानी वो कहता है कि गर्द को झाड़ने के लिए झाड़ने ने यानी कि ये इस्तेमाल हो रहा है इसमें कि झाड़ कर निकालने के लिए ना। मोंजी थ्रो यानी डस्ट को झाड़ने वाला बुरश या गर्द को झाड़ने वाला बुरश इमनिदा है। डस्ट को झाड़कर निकालने वाला बुरश है। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 180 की तरफ। ये जिसको हम बोलते हैं ड्रिल मशीन, ये वो ड्रिल मशीन है। सवाल नंबर 180 में ये ड्रिल मशीन बिजली वाली, इसका सही ऑप्शन देखते हैं जी कौन सा है। जी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है जी। ये जी ऑप्शन नंबर 2। ये सही जवाब है जी इसका। ये कहता है नमूना लकड़ी, या नमू कहते हैं लकड़ी को, खमसुक, खमसुक कहते हैं धात को। नमूना खमसुक ए के मानी में के हैं। खुमंग, खुमंग के मानी है सुराख के। थ्रो, थ्रो का मानी है डालना या निकालना, सुराख डालना या निकालना। छुंगी ड्रिल बिजली वाली ड्रिल। लकड़ी या धात में सुराख डालने वाली बिजली वाली ड्रिल है। नामुना खमसक के खुमंगल त्रोनन छुंगी ड्रिल इमनिदा। यानी लकड़ी या धात में सुराख करने या डालने वाली बिजली वाली ड्रिल मशीन है। तो चलते हैं जी आगे सवाल नंबर 181 की तरफ। ये जी लोहे की 2 मशीनें, लोहा काटने वाली 2 मशीनें दी गई हैं। ये जिससे लोहे के वो पाइप वगैरह या लोहे के सरिये वगैरह काटे जाते हैं। देखते हैं इनसे क्या काम लेते हैं वो जी। जी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है जी। ऑप्शन नंबर 2। जी खमसुक, खमसुक बोलते हैं धात को, खमसुक बोलते हैं धात को। और चा, चा के मानी है काटना। सू सकते, सू का मानी है सकना, सकनी, सकते वगैरह। छुलदानगी, छुलदान कहते हैं लोहा काटने वाली मशीन। खमसक, खुमसोकल छारल सू इन्नन छुलदानगी इमनिदा। धात को काट सकने वाली लोहा काटने वाली मशीन है। जी चलते हैं
सवाल नंबर 182 की तरफ जी। सवाल नंबर 182, ये बंदे ने जी हिफाजती बेल्ट पहनी हुई है। हिफाजती बेल्ट जो आमतौर पर ऊंची जगह पर लोग काम करते हैं ना, वो ये बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। इसको अंजुन दे बोलते हैं। तो ये पहली ही ऑप्शन है जी, इसका पहली ही ऑप्शन इसमें जवाब है, ये वाली ऑप्शन है जी। तो नुफन, नुफ का मतलब होता है ऊंचाई। नुफन खुद का मतलब है जगह। नुफन खुद ए सो पर इल हल, इल का मतलब है, यहाँ पर इल मैंने पढ़ा ना, तो ये असल में पढ़ा जाएगा इरहल, क्योंकि रियल के आगे जब हियत आ जाए तो उसकी आवाज जो है ना आगे चली जाती है। इरहालते यानी काम, इल काम, हल मैंने आने वाले वक्त की ये बात कर रहा ना, इरहालते रियल नीचे लगा हुआ है, ये इसकी निशानी है। तो ते का जो है ना मतलब वक़्त है। तो यहाँ पर लिखा हुआ लफ्ज़ मोम, मोम के मतलब है जिस्म। आंजुन हागे हफाजती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए छिक्यो अमल करना, यानी कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करना। छिक्यो चू देना, यानी कि हिफाजती तदाबीर पर अमल कर देने वाले। अंजुन दे इमनिदा, अंजुन दे हिफाजती बेल्ट है। अंजुन दे इमनिदा हिफाजती बेल्ट है। नुफन खोते सो इरहालते मोमल अंजुन हागे छिक्यो चूनन अंजुन दे इमनिदा। ऊंचाई वाली जगह पर काम करते वक्त जिस्म पर हिफाजती तदाबीर पर अमल कर देने वाला हिफाजती बेल्ट है, यानी कि वो ऊंचाई से आपको गिरने के लिए ये बेल्ट बचाता है जी। तो इसको बोलते हैं अंजुन दे। तो आप सवाल नंबर आ गया जी 183, 183। ये जी मशीन के साथ एक्सीवेटर के साथ पाइप है, ये जो गड्ढा खोदा हुआ है, ये पाइप उठा के उसमें रख रहे हैं। तो देखते हैं इसकी सही ऑप्शन क्या है। सवाल नंबर 183, 183। जी फोखरेनल, ऑप्शन नंबर 4, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 में जी। फोखरेनल, ये क्रेन इयुंग हायो इस्तेमाल करके फाइप्रल पाइप को तांग कहते हैं ज़मीन को, ए के मानी है में, मुद्गो का मतलब होता है डालना या रखना, इसम निदा है, रख रही है, गो इसम निदा यानी रहा है, रही है। फोखरेनल इयुंग हायो फाइप्रल तांगे मुद्गो इसम निदा। क्रेन को इस्तेमाल करके पाइप को ज़मीन में रख रहे हैं जी। सवाल नंबर 184, ये लोग जी कुछ मरम्मत का काम कर रहे हैं घर में। सवाल नंबर 184 में ये लोग घर में कुछ मरम्मत का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसका जवाब आता है जी। जी ऑप्शन नंबर 3, इसका जवाब है जी ऑप्शन नंबर 3 जी। खुनमुरी इमारत में,
खुनमुरी अमारत में, खुनमुल बोलते हैं अमारत को। खुनमुरी इंटीरियो कहते हैं इंटीरियर को। खुंसा कहते हैं इशारे को या कंस्ट्रक्शन को, यानी कंस्ट्रक्शन का इशारा जो होता है ना उसको। तो हागो इसम निदा कर रहे हैं। खुनमुरी अमारत में इंटीरियर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सवाल नंबर 185 यानी 185 नंबर, ये चिमटा है जी, चिमटा। तो ऑप्शन देखते हैं ये कौन सा है इसका सही जवाब जी। जी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है जी। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है जी। मुलगन अल छिबलते, मुलगन सामान को बोलते हैं, छिबल पकड़ना, ते के वक़्त, सा इस्तेमाल होने वाला, छिप के इमनिदा चिमटा है। मुलगन अल छिबलते सनन छिपके इमनिदा, यानी सामान को पकड़ते वक़्त इस्तेमाल होने वाला चिमटा है। सवाल नंबर 187, ये जी पानी को छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं जी ये आलात, या ये जो दुगु है, दुगु बोलते हैं इसको कोरियन ज़बान में। तो देखते हैं इसकी कौन सी ऑप्शन जो है 187 की सही है। जी सवाल नंबर 187 की ऑप्शन नंबर 2, ये जी ऑप्शन नंबर 2 इसका जी। मुरल, मुल है ना लफ्ज़ मुल, आगे ईयंग आ गया, ईयंग जब आगे आ जाए तो पीछे कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसकी आवाज़ आगे चली जाती है। तो ये बन गया मूरल। मूरल बोलते हैं पानी को। पूरिल यानी पूरी जो होता है ना, इसका मतलब होता है छिड़काना। पूरिल छिड़काते ते वक़्त। सायुंग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, हा का मतलब है करना, सायुंग का मतलब है इस्तेमाल करने वाला। दुगु औजार इमनिदा है। मूरल पूरल ते सायुंग हानन दुगु इमनिदा, पानी का छिड़काव करते वक़्त इस्तेमाल होने वाला औजार है जी। तो चलते हैं सवाल नंबर 188 की तरफ जी। ये बर्तनों की सफाई के लिए जो इस्तेमाल होता है, क्या स्क्रबर बोलते हैं इसको, या आम लफ्ज़ों में वो बर्तनों को साफ़ करने वाली साफ़ी भी कह सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 188 है। इसकी ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर 4 जी। ऑप्शन नंबर 4 खिरोत्सल बर्तन। शिस का मतलब होता है जी धोना। शिसल धोते ते वक़्त। सायुंग हानन इस्तेमाल करने वाला है। सुसेमी, ये देखें सुसेमी स्क्रबर निम्निदा है, यानी बर्तनों को धोते वक़्त इस्तेमाल होने वाला या इस्तेमाल करने वाला स्क्रबर है जी। चलते हैं जी सवाल नंबर 199 की तरफ। ये जी बुरश की तस्वीर दी गई है, ये देखें ये बुरश है जो फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए, कूड़ा करकट या कचरा उठाने के भी काम आता है, ये झाड़ इकट्ठा करने के लिए। तो देखते हैं ये कहाँ पे इसका जी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर 4 में जी। ऑप्शन नंबर 4
फादक कल, फादक बोलते हैं फर्श को। मुंचिल्लो, मुंचिल्लो गर्द, दस्त, डस्ट उठाना। ते वक़्त, ना या। मुंजीरल, मुंजी डस्ट। उब्स एलसू, ईंधन। उब्स एलसू यानी कि उठाने वाला, यानी कि इकट्ठा करने वाला कह सकते हैं इसको। सु ईंधन सुल इम्निदा, सुल जो है ना बुरश को बोलते हैं। फादक अल मुंजिल्लो तेना मुंजिरल, मुंजिरल उब्सेल सु ईंधन सुल इम्निदा, सुरिम्निदा जी। फर्श पर गर्द वगैरह उठाते वक़्त, मुंजी डस्ट या गर्द, उबसेल सू यानी कि ना होने से बचने के लिए जो है ना ये होता है असल में इस्तेमाल हुआ जो ना। तो सुरुइमनिदा, सुरिमनिदा सुल बोलते हैं बुरश को। सवाल नंबर 190 ये दिया गया है बेलचा। पाकिस्तानी ज़बान में तो इसको बेलचा बोलते हैं, लेकिन कोरियन में इसको सप बोलते हैं। तो देखते हैं कौन सा इसका सही जवाब है जी। जी सवाल नंबर 190 ये बेलचे की तस्वीर और इसका जवाब है जी तांगल फागो, ऑप्शन नंबर 4 जी। तांगल, तांग कहते हैं ज़मीन को, फा के मतलब फागो खोदना। तांगल फागो ज़मीन खोदने, होकल तेनंदे और घड़ा खोदना है। सायुंग हानन इस्तेमाल होने वाला या करने वाला, सापिमनिदा बेलचा है। ये कह रहा है जी तांगल फागो होकल तेनंदे सायुंग हानन सापिमनिदा। तांगल फागो होकल तनंदे सायुंग हानन सापिमनिदा यानी ज़मीन को खोदने, घड़ा खोदने के वक्त इस्तेमाल होने वाला बेलचा है। जिस चलते हैं सवाल नंबर 191 की तरफ जी। तो ये जो रेंच चाबी हम जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं मोंकी, मोंकी, और इन चाबियों को बोलते हैं स्पाइनो। तो इसमें तो शायद स्पाइनो ही इनको बोला गया हो। देखते हैं इसकी ऑप्शन सवाल नंबर 191 की कौन सी सही ऑप्शन है जी। जी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में जी ये कह रहे हैं जी बोल्ट, बोल्ट, नथ, नट, नासा, नासा का मतलब पेचदार कील जो होता है, दंग, दंग की मतलब दुंगी वगैरह। बोल्ट, नट, पेचदार जो बोल्ट होता है, दुंगी वगैरह। मोरी रल, मोरी कहते हैं सर को, यानी कि बोल्ट, नट, पेचदार नट, दुंगी वगैरह, मोरी रल यानी कि सर को। चुईगोना, चुईगोना टाइट करना, कसना, चुईगोना टाइट करना, कसना। फुल खोलना। ते वक़्त, सायुंग हानन इस्तेमाल करने वाले, स्फाइनो, स्फेनो इम्निदा चाबी है। बोल्थ, नोथ, नासा, दोंगी, मोरीरल, चोगोना, चुईगोना, पुलते सायुंग हानन स्फेनो इम्निदा यानी बोल्ट, नट, पेचदार नट वगैरह का सर
को कसना खोलते वक्त इस्तेमाल होने वाले स्पैनो हैं। सवाल नंबर 192 की तरफ चलते हैं जी। ये ब्रश हैं जी, पेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले जो ब्रश हैं। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका सही है जी। ऑप्शन नंबर 3 जी, ऑप्शन नंबर 3। ये कहते हैं जी फेंत छिरल हालते, फेंत यानी पेंट का काम, फेंत छिरल पेंट का काम, हलते करते वक्त, सायुंग हानन इस्तेमाल करने वाला, फेंत फुत फेंत पेंट फुत ब्रश इमनिदा है। फेंत छिरल हालते सायुंग हानन फेंत फुत इमनिदा पेंट का काम करते वक्त इस्तेमाल होने वाला या करने वाला पेंट ब्रश है। ये जी इसका सही जवाब है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 193 की तरफ जी। ये कार्ट यानी हाथ वाली रेहड़ी दी गई है वो सामान को शिफ्ट करने के लिए। तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है जी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसमें जी ये कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है जी। मुलगोनल मुलगोनल उनबान हलते, मुलगुन सामान, उनबान शिफ्ट करना, हल ते करना ते वक़्त, सायुंग हा इस्तेमाल करना, सोनसूरे हाथ वाली रेड़ी, सोनसूरे हाथ वाली रेड़ी इमनिदा है। मुलगोनल उनबान हालते सायुंग हानन सुनसुरे इमनिदा सामान को शिफ्ट करते वक्त इस्तेमाल करने वाली हाथ वाली रेड़ी है। चलते हैं जी सवाल नंबर 194 की तरफ। ये इंची टेप है जी, ये इंची टेप है, ये देखें 194 सवाल नंबर। तो इसका जवाब देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर जी इसका है 3 सही जवाब जी। जी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। खीरी रल, खीरी कहते हैं लंबाई को, खीरी रल छेल सु इनन, खीरी रल लंबाई की, 6 का मतलब होता है जी पैमाइश करना, छेल सु इनन छुलजा इमनिदा, एंची टेप कहते हैं छुलजा को, एंची टेप को छुलजा बोलते हैं, छेल पैमाइश को बोलते हैं और खीरी लंबाई को बोलते हैं। खीरी रल छेल सु इनन छुलजा इमनिदा लंबाई की पैमाइश कर सकने वाला इंची टेप है। सू का मतलब सकता, सकती, सकते वगैरह है। सवाल नंबर 195 की तरफ चलते हैं जी। ये देखें ये सीढ़ी दी गई है तस्वीर में, सादारी इसको बोलते हैं कोरियन ज़बान में। ये ऊपर या नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। ये कहते हैं जी नुफ, नुफन खोत, नुफ का मतलब होता है ऊंचाई, ऊपर, खोत जगह, ए में से पर वगैरह। उल्ला, उल्ला का मतलब होता है ऊपर, खल का मतलब, खा का मतलब होता है जाना, ते का मतलब है वक़्त, सायुंग का मतलब है इस्तेमाल, हा का मतलब है करना, सादारी सीढ़ी को बोलते हैं, इमनिदा है। नुफुन खुद, नुफुन खुस एसो, नुफुन खुसे उल्ला खलते सायुंग हानन सादारी इमनिदा, नुफन खुसे उल्ला खलते सायुंग हानन सादारी इमनिदा ऊंचाई वाली जगह पर ऊपर जाने के लिए जाते वक़्त इस्तेमाल करने वाली सीढ़ी है या इस्तेमाल होने वाली सीढ़ी है जी। सवाल नंबर 196
96। ये जी वजन करने वाला कांटा है। सवाल नंबर 196 में वजन करने वाला कांटा है जी। जी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है जी। ऑप्शन नंबर 4। मुलगोनी सामान, मुलगोनी सामान वगैरह। मुगे, मुगे कहते हैं जी वजन को, मुगे वजन को। छेल पमाइश, सू सकना, ईनन छाउल इमनिदा, छाउल कांटा या वजन करने वाला कंडा। मुलगोनी मुगेरल छेल सुईनन छाउल इमनिदा, सामान का वजन, सामान के वजन की पैमाइश करने वाला कांटा है। सवाल नंबर 197। ये जी आग बुझाने वाला सिलेंडर है। इस सवाल नंबर 197 में आग बुझाने वाला सिलेंडर। जी पहली ही ऑप्शन इसका सही जवाब है जी। ऑप्शन नंबर 1। फुरल कल ते, कल जो होता है ना लफ्ज़ फुल का मतलब है आग। ये लाइट नहीं होती जो बल्ब वगैरह, उसके लिए भी फुल ही इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़। तो फुल का मतलब होगा लाइट, कल का मतलब है भड़कना। ते वक़्त सायुंग हा, सायुंग इस्तेमाल हा करना या होना, सोहवागी सिलेंडर इमनिदा है। यानी फुरल कल ते सायुंग हानन सोहागी इमनिदा, आग भड़कते वक़्त इस्तेमाल करने वाला सिलेंडर है। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 198 की तरफ। सवाल नंबर 198 में पाइप दिया गया है जी, पाइप की तस्वीर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3। मुल कहते हैं जी पानी को, इना या खस, खस कहते हैं गैस को। फोने, फोने का मतलब होता है गुजारना या भेजना। दे का मतलब है। वो कहता है मुरीना खसरल फोनेन दे, फोनेन दे, पानी या गैस गुजारनी है या भेजनी है। सायुंग हा, सायुंग का मतलब है इस्तेमाल, हा का मतलब है करना। हुस, हुस का मतलब होता है पाइप, हुस पाइप इमनिदा है। मुरीना खसरल फोनन दे सायुंग हानन हुस इमनिदा, यानी पानी या गैस को गुजारना है, इस्तेमाल होने वाला पाइप है। यानी पानी, असल में जो इसके लफ्ज़ी मानी बनेंगे वो ये बनेगा फिक्रा, पानी या गैस को गुजारने वाला, गुजारने के लिए इस्तेमाल होने वाला पाइप है। सवाल नंबर 199। 199। ये जी सिलाई मशीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका जी 4। उत बोलते हैं जी कपड़ों को, ना या खाबंग बैग को बोलते हैं। जी उस बोलते हैं कपड़ों को, खाबंग बैग को बोलते हैं दंग वगैरह। मांदल का मतलब होता है बनाना, मांदल का मतलब है बनाना। ते वक़्त सायुंग, सायुंग का मतलब है जी इस्तेमाल, हा का मतलब है करना। तो छेपुंग थुरिमनिदा, छेपुंग थुरिमनिदा सिलाई मशीन। लो जी हमारे माउस को हो गया मसला,
अभी एक सवाल रह गया और ये अकड़ गया जी। इसको करते हैं बंद। जी, ये सवाल नंबर 199 है। इसमें सवाल नंबर 199, इसमें सिलाई मशीन दी गई है। तो ऑप्शन है जी, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है जी। ओस ईना, ओत बोलते हैं कपड़ों को, खाबंग बैग को, दंग वगैरह मांदल बनाना, ते वक़्त सायुंग इस्तेमाल हा करना, छेफुंग तरीम निदा सिलाई मशीन। ओसीना खाबंग दंगल, ओस इना खाबंग दंगल मांदल ते सायुंग हानन छेफुंग तरीम निदा। कपड़े या बैग वगैरह बनाते वक़्त इस्तेमाल करने वाली सिलाई मशीन है। सवाल नंबर 200 की तरफ बढ़ते हैं जी। ये सवाल नंबर 200 ये है जी फर्स्ट एड बॉक्स, एमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स जी। तो जी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है जी। अंगपशी, अंगपशी कहते हैं एमरजेंसी को, अंगपशी एमरजेंसी। फिरयूहान ज़रूरत वाली, फिरयूहान सॉरी ये अंगपशी कहते हैं एमरजेंसी को, फिरयूहान ज़रूरत वाली, याक दवाई, ख्वा और, खानदान हान आसान या सादा, इरियू, इरियू कहते हैं अलाज, दुगु वाले आलात, रल नोहो, नोहो मैंने होता है रखना, थूनन थू का मतलब ही रखना है, नो का मतलब है डालना, थू का मतलब है रखना, खुगु हम, खू गप हम निदा, खुगप हम निदा, ये एमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स इसको बोलते हैं है। अंगपशी फिरयूहान या ख्वा खानदान हान इरियू दुगु रल नोहो थूनन खुगप हम निदा। एमरजेंसी में ज़रूरत वाली या ज़रूरत वाली, याक दवाई, ख्वा और, खानदान हान आसान या सादा, इरियू दुगु आलात इलाज वाले आलात, रल नोहो डालकर, थू रखना, खूगप हमिदा एमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स है। एमरजेंसी ज़रूरत वाली दवाई और आसान इलाज वाले आलात डालकर रखने वाला एमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स है जी। आज हमारे सवाल 200 हो गए मुकम्मल।
तो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे खाली जगह जी। कल हम खाली जगह करेंगे 201 से आगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।